सुबीर सिन्हा से मिलिए। ये हैं कोलकाता के क्रॉस स्टार फुटबॉल क्लब के फाउंडर। फुटबॉल के दीवाने सुबीर को नौजवान लड़कों को इस खेल का प्रशिक्षण देने की धुन है। सुबह अपने घर से निकलने से पहले मैं बाइबल पढ़कर प्रार्थना करता हूँ। कुछ छात्र मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार करते हैं। मैं उन्हें मैदान में ले जाता हूँ। वहाँ हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 2009 में क्रॉस स्टार क्लब का जन्म हुआ। मेरा एक ही लक्ष्य है जो मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु यीशु, मैं अपने देश को एक फुटबॉलर के रूप में उपहार देना चाहता हूँ। हम इस देश को उपहार के रूप में अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं, यही मेरा लक्ष्य है। फुटबॉल के द्वारा क्रॉस स्टार क्लब गरीब नौयुवकों को अवसर देता है कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला सुबीर इन लड़कों के कष्ट और संघर्षों से परिचित है। मेरे पिता ने मेरा नाम दुखी रखा क्योंकि जब मैं 1 वर्ष का हुआ और वो मेरा जन्मदिन मनाना चाहते थे, तब वे मेरे लिए मछली या मांस पकाना चाहते थे, पर उनसे ये हुआ नहीं। पर उन्होंने मुझे चावल और मिर्ची खिलाई और बोले कि हम उसके जन्मदिन पर जब कुछ दे नहीं सकते तो आओ इसका नाम दुखी रखें। तब से मेरा नाम दुखी पड़ गया। परिवार की गरीबी के कारण सुबीर को 8वीं कक्षा ही से स्कूल छोड़ना पड़ा। तब से उसके अंदर हार की भावना पैदा हो गई। मैं सोचा करता था, अगर कोई मेरे पास होता या कोई मुझे सलाह दिया करता, मेरी सहायता करता, तब अच्छा होता। पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा जीवन बस इसी तरह आगे बढ़ता रहा। उस समय सुबीर ने अपने चर्च में एक नोटिस देखा। यह था किसी प्रार्थना सभा के बारे में। अंतिम दिन प्रचारक के एक संदेश ने सुबीर को छू लिया। मंच से डॉक्टर पॉल दिनाकरन कह रहे थे कि तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरे मन में आनंद जागा, मेरे जीवन में आनंद आया और मैं उस समय इतना ज्यादा आनंदित हुआ, मुझे इतना आनंद मिला जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उस दिन सुबीर का यीशु से आमना सामना हो गया। तब मैं अपने आप ही रोने लगा और कहता गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर और मुझे छू ले। क्षमा करो और আমাকে তুমি স্পর্শ करो। जो अद्भुत उपस्थिति सुबीर ने अनुभव की थी, उसने उसके अंदर पूरी तरह एक बदलाव पैदा किया। इस प्रकार का विश्वास मेरे जीवन में उत्पन्न हुआ कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें सफल बनूंगा। यीशु को जान लेने के बाद अपने जीवन के हर क्षेत्र में मैंने बस विजय ही विजय पाई है। प्रभु जी के पावर पर আমি সবসময় জয়ী হয়েছি। विजय के इसी आचरण को लेकर सुबीर और उसका क्रॉस स्टार फुटबॉल क्लब हर बार खेल के मैदान में उतरता है। যখন टूर्नामेंट जीते तখন এত आनंद হয় যে जब भी हम किसी टूर्नामेंट को जीत लेते हैं तब बड़ी खुशी मनाते हैं। मैं एक प्रसिद्ध कोच ना होने के बाद भी मेरे पास इतने लड़के हैं और इतना अच्छा खेलते हैं कि वो ट्रॉफी लेकर आते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद जो तूने हमें ट्रॉफी जीतने में मदद की और हम इसका बड़ा आनंद उठाते हैं। सुबीर की कहानी से हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर की मदद से उसका निराशा से भरा जीवन आशा में बदल गया। सुबीर अब एक जयवंत जीवन जी रहा है। जब उसका सामना परमेश्वर से हुआ, परमेश्वर से जब उसकी एक भेंट हुई, तो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। परमेश्वर आनंद देता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी और आनंद हो, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी खुशी हमारे परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होती है। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम खुश हैं, और अगर परिस्थिति खराब हो जाती है तो हम खुश नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आनंदित जीवन दे, ऐसा आनंद जो हमारे परिस्थितियों के ऊपर नहीं है। यीशु मसीह ने सिखाया कि जब आपकी परिस्थिति खराब है,
शायद लोग आपको सता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब ऐसा हो तो आनंदित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। एक और वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है तो आत्मा का फल आनंद है। शास्त्र में यह भी लिखा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर का राज्य खाने और पीने के बारे में नहीं है, धार्मिकता, शांति और आनंद के बारे में है। पौलुस अपनी जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करता है। उसकी परिस्थिति कई बार खराब होती है, लेकिन पौलुस आनंदित रहता है। और बार बार पौलुस हमें सिखाता है कि हम सदा आनंदित रहें। आइए इस वचन को हम देखें। फिलिपियों 4:4 और 5। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। और पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो। तो चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह आनंद हम पा कैसे सकते हैं? आप इसका हमें जवाब दीजिए। आत्मिक आनंद हम कैसे पा सकते हैं? पहला ऑप्शन है, बुरी परिस्थितियों से भाग जाओ। दूसरा, यीशु में विश्वास करो और उसकी आत्मा को ग्रहण करो। और तीसरा, हर पल अच्छी परिस्थितियों के बीच में ही रहो। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें A, B या C, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और SMS करें 09910401010। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे। तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए।